स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम ज़ोमैटो के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो डाउनफॉल बना हुआ है इस शेयर में, क्या अभी इस शेयर में और भी गिरावट आएगा? तो एक्सपर्ट का क्या मानना है? और इसके अलावा मैंने एक ज़ोमैटो पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ था और वो वीडियो जो है कुछ दिनों पहले बनाया था और बताया था कि इस शेयर में अभी और गिरावट आनी बाकी है। और जैसा जैसा मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा गिरावट आई होगी। अगर किसी ने अप साइड मोमेंटम में ख़रीद लिया होगा 90 रुपये या 85 रुपये के करीब, तो वो ज़रूर ट्रैप हुए होंगे और अभी भी इसमें एक डाउनफॉल बना हुआ है। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है और क्या अभी इसमें और गिरावट आएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो देख लेते हैं आज जो जोमेटो है इसमें लगभग 5% तक की हमें गिरावट देखने को मिली थी। वहीं बात करें तो लगभग जो ये शेयर है वो 75 रुपीज़ के करीब तक पहुंच गया था। तो ये जो शेयर है जब इसकी लिस्टिंग हुई थी मार्केट में जुलाई 2021 में, तो उस समय इसकी लिस्टिंग हुई थी 76 के करीब में और उसके बाद से ये लगभग 160 रुपये तक गया और उसके बाद से हमें इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है, तो हम एक बार इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसा रहा कि जिस कारण कि अभी इसमें एक डाउनफॉल बना है। देखिए, गिरावट के पीछे का कारण ये भी है कि पूरी दुनिया में टेक शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका जो असर है वो जोमेटो पर भी पड़ रहा है। तो वर्ल्ड मार्केट में गिरावट है तो जोमेटो पर भी इसका असर स्पष्ट दिख रहा है कि इस कारण हमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। और भी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी कितनी और गिरावट आ सकती है। जोमेटो के हम क्वार्टरली रिजल्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसा है। तो अगर बैलेंस शीट की बात करें, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बात करें, तो ये सेल जो है, सेल का ग्राफ जोमेटो का बढ़ा है। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो सेल बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ा है। सेल और एक्सपेंस बढ़ने के बावजूद भी जो इस शेयर में हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रही है और प्रॉफिट जो है लगातार ये लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है और अभी भी है, जो इस बार लगभग 63 करोड़ का ये लॉस हमें दिखा रहा है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस की बात करें तो अगर वहीं हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसका सेल जो है, सेल का ग्राफ बढ़ता गया है। लेकिन बात करें अगर एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी बढ़ा है और पिछली बार से इस बार डबल एक्सपेंस हो गया है। तो सेल और एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बन रही है और ये लगातार हमें इस शेयर में हमें एक जो है, इस कंपनी में जो है हमें लगातार ये कंपनी लॉस देते हुए दिखाई दे रही है, जिस कारण कि अभी इस पर एक प्रेशर बना हुआ है और ये इसका शेयर जो है अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम एक बार जान लेते हैं, चार्ट पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है और क्या अभी इसमें और गिरावट आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो शेयर है लगभग 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बहुत नीचे अभी इस समय काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी शेयर में लगातार एक गिरावट का दौर जारी है और ये जो शेयर है वो इस समय 82 के सपोर्ट पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, हम जोमेटो की चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडिंग सेशन है आने वाला वो कैसा रह सकता है। तो देखिए, 82 पर इस समय सपोर्ट लिए हुए हैं। अगर कल के मार्केट में अगर गिरावट देखने को मिली तो लगभग ये शेयर 70 तक के लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा। तो 70 के लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो 2 से 3 साल तक के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप 70 के लेवल पे इसको खरीदारी कर सकते हैं। वरना अभी जो है 82 के लेवल पे खरीदारी करने का मतलब हुआ कि आप इसमें अभी भी ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अभी भी अगर, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई है और एक मार्केट में जो दबाव बना हुआ है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, उसका भी असर आपको जो है जोमेटो के शेयर पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अभी भी खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो खरीदारी बिल्कुल ना करें, इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। और आपको खरीदारी करनी है तो ये जब 100 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, आपके सामने ये जो चार्ट बता रहा है कि अगर ये 100 रुपये के ऊपर अगर ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो ही आप इसमें खरीदारी करें। फिर तो आपको केवल शॉर्ट टर्म के लिए अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो 100 रुपये के ऊपर खरीदारी करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो 70 रुपये के लेवल पे 65 से 70 के लेवल तक अगर आता है ये शेयर तो ही आप इसमें खरीदारी करें, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए, अभी जो कई जगहों पे कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है और कुछ पाबंदियां जो लगी हुई हैं उसका असर जो बड़े आपको शहर हैं वहाँ देखने को मिल रहा है। और
इसका असर आपको जोमेटो पे पड़ रहा है, इसके डिलीवरी पे पड़ रहा है। तो जैसे ही अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जो बड़े मेट्रो सिटी हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। अगर सब खुल जाते हैं तो फिर आपको इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये पाबंदियां लगी हैं बड़े शहरों में, तब तक आपको जोमेटो पे ऐसा ही असर दिखेगा। और इसके अलावा इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हो करके नहीं, बल्कि निगेटिव मार्किंग में जा रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग है। तो अब जो है इस कारण इसके शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ख़रीदारी करना है तो आप इंतज़ार कीजिए, 70 और 65 के लेवल को इंतज़ार कीजिए। अगर 70 पे ये शेयर मिलता है तो ख़रीदारी करें, वरना अभी अवॉइड करें। और लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करना चाहते हैं तो 2 से 3 साल तक के लिए इसमें आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदारी करना चाहते हैं और इसमें ट्रैप नहीं होना चाहते हैं तो आप बने रहिए और 100 रुपये के ऊपर ही ख़रीदारी करें। उसके बाद से आपको अपसाइड मोमेंटम जाते हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।